और आप देख रहे हैं हमारी खास सेगमेंट एफएनओ जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स की क्या रणनीति होनी चाहिए इस बाजार में, कहां पे मौके आने वाले स्टॉक स्पेसिफिक, कहां पे बिकवाली हो रही है, कहां पे खरीदारी हो रही है और उस बेसिस पे एफएनओ सेगमेंट पे क्या पोजीशंस रहने वाले हैं। लेकिन चलिए एक बार बाजार पे भी जो नजर डाल देते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन आज दिन के ट्रेड में देखने मिल रहा है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो भी मिले जुले नतीजे जो है संकेत देखने मिल रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 25,225 लेवल्स के पास है, लेकिन अभी भी 40 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। आप निफ्टी बैंक पे नजर डालें, निफ्टी बैंक पे यहाँ पे हम देखेंगे कि एक 100 पॉइंट की तेजी जरूर है। 57,100 लेवल्स पे जो है यहाँ पे मूव देखने मिल रहा है और ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लो, इसके कारण जो है आपको स्पॉट में निफ्टी में जो है ऑफ कोर्स एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। 57,000 लेवल्स के ऊपर है और देखिए दिन में एक रिकवरी की जो है अटेम्प्ट यहाँ पे देखने मिल रही है। और अब देखें डायरेक्टर साहब एक बार स्पॉट लेके आए निफ्टी बैंक के तो और क्लैरिटी आएगी। और कल हमने देखा था कि थोड़ी सी लॉन्ग बिल्डअप जरूर बन रही थी निफ्टी बैंक में, तो यहाँ पे भी जो है एक मोमेंटम जरूर आ रहा है, खास करके एचडीएफसी बैंक का जो आप कह सकते हैं मोमेंटम देखने मिल रहा है। जिस तरह उन्होंने बोनस की अनाउंसमेंट की है, ऑफकोर्स वो एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगा 19 जुलाई को, जहां पे स्पेशल डिविडेंड और बोनस दोनों पे ही नजर रहेगी। लेकिन रिकवरी अटेम्प्ट करते हुए निफ्टी के देखें तो डेज लो से एक अच्छी रिकवरी आई है और अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेड जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी बाजार जो है रेंज बाउंड है। एक बार इंडिया विक्स पे भी नजर डालते हैं और इंडिया विक्स पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी जो है इंडिया विक्स में चिंता की बात नहीं है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो है 11.35 पे आ गया, आज भी जो 1% की गिरावट आई है। तो कुछ खास बाजार में जो है मूवमेंट नहीं आ रहा है, अर्निंग स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है, कहीं पे सेक्टरल चर्न भी देखने मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ब्रॉडर इंडेक्सेस क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में कि नहीं। तो एक बार डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एक बार लेके आते हैं सामने चार्ट में। और कल हमने देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप ने जो एक अच्छी मोमेंटम दी थी बाजार को और यहाँ पे भी देखे तो एक स्टॉक पिकर्स मार्केट जरूर है, लेकिन बुल्स के फेवर में। एनएससी लीजिए या बीएससी लीजिए, दोनों ही बुल्स के फेवर में। हालांकि वायदे बाजार में जो है बेस के प्रति डिक्लाइन ज्यादा है। लेकिन चलिए अब बाजार की रुख लेते हैं और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन पे निफ्टी जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक पे थोड़ी अप मूव है। विनय, हम अपने गेस्ट से जुड़ते हैं। गुड आफ्टरनून विनय। बाजार की बात करें तो वापस एक कंसोलिडेशन के रेंज में फंस गया है निफ्टी की अगर बात करें। हालांकि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी होप जरूर है। इन दोनों सेटअप्स को आप कैसे देख रहे हैं? जी, तो कल के सेशन में हमने अच्छी एक रिकवरी देखी थी नीचे के स्तर से। 50 दिन की मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और बाउंस दिया। 4 दिन से लगातार गिर रहा था और कल एक अच्छी रिकवरी। हालांकि ये कल की रिकवरी जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म नहीं कर रही है, तो अभी भी बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में है। हालांकि हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल की ही बात करें तो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है जो एनएससी का, वो अभी सबसे हाईएस्ट लेवल पे था। अप्रैल के जो लो बने थे उसके बाद जो लेवल्स जो रैली हमने देखी उसका हाईएस्ट पॉइंट देखा था। तो ब्रॉडर मार्केट रिलेटिवली स्ट्रांग था, रिजल्ट सीजन चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बुलिश साइड पे जारी रहे। और थोड़ा अगर डेटा वाइज देखने जाए तो कल के सेशन में हमने थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप निफ्टी में देखा था, 3.5% जितना लॉन्ग बिल्डअप बैंक निफ्टी में देखा था। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा बढ़ते हुए आया था। तो ये सब इंडिकेशन थोड़ा बुलिश बायस की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला मोमेंटम वाला बाजार है नहीं, तो अभी अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग साइड पे ही ध्यान रखना चाहिए। बट स्टॉप लॉस आपका 25,100 पे रखना चाहिए, जहां पे हमने एक अच्छी खासी पुट राइटिंग कल के सेशन में देखी थी। 25,000 से 25,100 का जो स्ट्राइक है वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। तो 25,100 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अपसाइड में यहाँ पे बात करें तो 25,320 25,350 के आसपास के नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो हालांकि इतना कॉन्फिडेंस वाला सेटअप नहीं है, लेकिन लॉन्ग साइड पे आपका ट्रेड है वो होल्ड करना चाहिए और 25,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमने थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है आज सुबह से, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जो निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आने वाले लार्ज के दिग्गज कंपनीज की तरफ से अगर पॉजिटिव सरप्राइज आएगा तो वो निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। तो बारी बारी से हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। 25,100 मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यस डेफिनेटली उसका जो सेटअप है स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्योर ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है 56,800 का स्टॉप लॉस आपको लगा के लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए स्पॉट मार्केट में। और स्टॉप लॉस रहेगा 56,800 का। विनय जी, टारगेट प्राइस क्या रहेगा निफ्टी बैंक का?
देखिए, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में वो करीबन दिख रहा है 57,500 के करीबन। तो 450 से 500 पॉइंट की बढ़त पॉसिबल है। और तो ये जो स्टॉप लॉस जो मैंने बताया है वो अगर हम हमारा ट्रेड सही पड़ता है तो हमको जैसे-जैसे ये लेवल्स ऊपर जाएँगे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और वो रैली को प्ले करना है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 57,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर टिक गया तो फिर नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं और अच्छा मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। तो कंडीशनल बेस पे इसको प्ले करना चाहिए। टारगेट प्राइस 57,500 का, स्टॉप लॉस 56,800 का। और ऑफ कोर्स निफ्टी की बात करें तो स्टॉप लॉस 25,100 का है और टारगेट प्राइस 25,320 350 का है। ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है विनय जी बता रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आईटी सेटअप में खास करके टेक महिंद्रा की बात करें, जो आज सुबह ही हमने आपको बता दिया था कि अच्छी मोमेंटम आ रही है अहेड ऑफ द अर्निंग्स। आज देखें एक बार टेक महिंद्रा की चार्ट एक बार नजर लाए थे, यहाँ पे देखें तो एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है अहेड ऑफ अर्निंग्स। एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है और सस्टेन कर रहा है। देखिए डेज हाई लेवल पे है, हमने आपको सुबह ही बता दिया था मार्केट खुलने के पहले। लेकिन चलिए वायदे बाजार में अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आता है, अर्निंग्स इम्पैक्ट भी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स इंटरेस्टिंगली आज अच्छी वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा है, स्टॉक लगभग 2% ऊपर है। वही सिंजीन की बात करें तो यहाँ पे जो है एक रब ऑफ इफेक्ट भी देखने मिल रहा है। जिस तरह बाइकॉन की पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई, सिंजीन में भी देखें तो मोमेंटम जो है अच्छा आ रहा है। और बंधन बैंक ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। जिस तरह आरबीएल बैंक में कुछ हाल आया 52 वीक हाई लेवल्स पे, तो यहाँ पे भी देखें तो बंधन बैंक में अच्छी बाइंग आ रही है, लगभग 2% ऊपर है। अब इस लिस्ट में जो एक एक करके स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं और जिस तरह चार्ट सेटअप लग रहा है, खास करके सिंजीन की बात करें तो सिंजीन में जो एक अच्छी अपमूव आई है, विनय ये क्या सस्टेन करेगा सिंजीन का अपमूव? लगातार 2 से 3 सेशन में अच्छे मोमेंटम आ रही है। देखिए ये स्टॉक ने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया है पिछले इस साल की बात करें तो जनवरी मंथ से ही हमने एक अच्छी खासी वीकनेस इस स्टॉक में देखी थी। इसका हाई 960 का था, अभी 650 के आसपास आ गया था। तो अच्छा खासा करेक्शन इस पूरे साल में हमने देखा है और अभी ये स्टॉक नीचे से रिकवर हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि नीचे से रिकवर होते होते कल इसने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज दिया था। तो एक स्टॉक एक रिवर्सल का केस बन रहा है। हालांकि 3 दिन से लगातार इसमें हम बढ़त देख रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से काफी हैवीली एक करेक्शन देखने के बाद ओवरसोल्ड हो चुका था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव बायस से प्ले कर सकते हैं। सिंजीन अभी 666 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा अगर इंट्राडे डिप आता है या 1-2 दिन में जो भी डिप आता है तो 650 के करीबन ये सपोर्ट फाइंड कर सकता है। तो एज ए ट्रेडिंग कॉल यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 650। अपसाइड में हो सकता है कि यहाँ पे जो गैप इसका अनफिल्ड गैप था वो करीबन 700 रुपए के आसपास था। तो 700-710 की रेंज तक का एक पुल बैक एक्सटेंशन हो सकता है। तो डेफिनेटली सिंजीन का सेटअप ऐसा लग रहा है। और रिजल्ट सीजन में हमने कई बार देखा है कि जो स्टॉक पिटा हुआ होता है उसका रिजल्ट की एंटिसिपेशन में या कोई न्यूज के बेस पे उसमें अच्छी रिकवरी आती है। तो सिंजीन एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे ट्रेड आ सकती है। अर्निंग्स अभी तक आए नहीं है, स्टॉप लॉस 650 का है। टारगेट प्राइस देखें तो नज़र में 700 या 710 लेवल्स पे रहेगा, तो सिंजीन पे जो है ज़रूर नज़र रखें। एक बार बंधन बैंक पे भी आपका व्यू लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म भी व्यू रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी बहुत रहती है इस काउंटर पे। एक बार बंधन बैंक पे आपकी क्या व्यू रहेगी? स्टॉक पे ऑफ कोर्स थोड़ी अच्छी मोमेंटम आई है, डेज हाई पे 180 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। तो बंधन बैंक पे विनय जी आपकी क्या व्यू रहेगी? जी एक प्राइवेट सेक्टर स्मॉल बैंक्स में बंधन बैंक की गिनती की जा सकती है। आरबीएल बैंक है, बंधन बैंक है, डीसीबी बैंक है। ये अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स देखें जो लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं आते हैं बट डेफिनेटली उससे थोड़ा नीचे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक बैंक है उससे नीचे, उन सब में हम तेजी देख रहे हैं। डीसीबी बैंक का भी चार्ट में कल देख रहा था, काफी कन्विंसिंग था। आरबीएल बैंक तो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर ही रहा है। तो ये पूरा जो स्पेस है बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीएसयू में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है। तो एक पूरे सेक्टर के तेजी के लिहाज से मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। अपना रीसेंट स्विंग हाई उसका 192 था, उसके बाद 173 के और रिकवरी स्टार्ट हो गई, अभी 183 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इट इज हेडेड फॉर द प्रीवियस हाई जो 192 उसको क्रॉस कर सकता है। तो डेफिनेटली इसमें एक तेजी का कॉल ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आज का जो लो है 179 दैट शुड बी केप्ट एज ए स्टॉप लॉस और वो ट्रेलिंग बेसिस पे आप ट्रेल कर सकते हैं और अल्टीमेटली यू कैन एम टारगेट अबव 192। बिल्कुल, टारगेट प्राइस 192 का, स्टॉप लॉस और डेज लो लेवल पे देखें तो 179 का आ रहा है, तो उसको आप
जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेलिंग बेसिस पे ले सकते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन चलिए एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार नज़र डालते हैं। इस लिस्ट में इंटरेस्टिंगली नेस्ले पे एक अच्छा स्पाइक आया है एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है निफ्टी इंडेक्स में दिखने मिल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आरबीएल बैंक पे तो ऑलरेडी चर्चा कर ली है। एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी देखे, स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर है और जिस तरह आप कह सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बज़ आ रही है, जिस तरह अर्निंग्स आ रहे हैं और डेफिनेटली वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं एलआईसी हाउसिंग के। तो एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे अपनी राय बताएं, फिर हम नेस्ले पे भी जाएंगे। विनय जी। जी, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमने फ्यूचर में हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया है और काफी कन्विंसिंग सेटअप है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलआईसी हाउसिंग, हम पीएनबी हाउसिंग देखें या दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखें तो उसमें भी काफी अच्छी एक टेक्निकल सेटअप बन रही है। तो एलआईसी हाउसिंग आज मॉर्निंग में ही हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया लॉन्ग साइड पे फ्यूचर में जुलाई का। तो डेफिनेटली आज के जो अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग हमको भी ये काफी पसंद है इस लेवल से। तो एक टिपिकल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग साइड की कॉल हम ले सकते हैं। तो इस पे पॉजिटिव व्यू है। अगर अगर आप लेवल्स की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग का जुलाई फ्यूचर 630 631 के करीबन लॉन्ग किया जा सकता है। 620 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में आप 650 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइड 650 का हो सकता है और स्टॉप लॉस 620 630 का रहेगा। जुलाई फ्यूचर्स पे जो है नज़र रहेगी। डायरेक्टर साहब अगर जुलाई फ्यूचर्स का एलआईसी का है जो है आप चार्ट दिख रहा है, प्लेट दिख रहा है तो उसको ज़रूर फायर करें। स्टॉप लॉस देखिए 620 से 630 रहेगा और टारगेट प्राइस 650 पे रहेगा। और आज ही जो है क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हैं विनय जी ने। लेकिन आप एलआईसी के अलावा नेस्ले इंडिया पे भी एक बार नज़र डालिए। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एफएमसीजी एक अच्छी अपमूव में है, डिफेंसिव भी है, लेकिन पिछले 10-12 सेशन में देख रहे हैं कि बाजार वापस एफएमसीजी पे जो है बाइंग देखने मिल रही है। अपडेट्स भी जो है मोरलेस जो है इनलाइन या मिक्स्ड आ रहे हैं। तो एक बार नेस्ले पे जो है आपकी राय चाहिए कि सस्टेन करेगा। जी, तो सबसे पहले तो एफएमसीजी एज वेल एज कंजम्पशन एज ए बास्केट हम बहुत बुलिश हैं। यहाँ से जिस तरह के डेवलपमेंट है, जिस तरह की मैनेजमेंट की क्वार्टरली अपडेट्स आए और आगे की कमेंट्री आई है एफएमसीजी कंपनीज, दिग्गज कंपनीज की तरफ से, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो सिनारियो है फेवरेबल है कंजम्पशन सेक्टर के लिए। नेस्ले एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें हमने आज फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। उससे पहले सबसे पहले शुरुआत हुई थी गोदरेज कंज्यूमर से, उसके बाद हमने मैरिको में तेजी देखी, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में पॉजिटिव न्यूज है, आईटीसी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रहा है, नेस्ले में भी ब्रेकआउट आ रहा है। तो पूरा एज ए सेक्टर पोजिशनली हमको काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि नेस्ले में आज ब्रेकआउट हो, लेकिन जिस तरह का मार्केट है ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये ठंडा पड़ जाए और थोड़ा करेक्शन दिखाए। लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू लेंगे तो डेफिनेटली नेस्ले जैसे स्टॉक में आपको नेक्स्ट आने वाले दिनों में अच्छी रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मोमेंटम मिसिंग है। जिस दिन ब्रेकआउट आता है उसके दूसरे दिन स्टॉक ठंडे पड़ जाते हैं, इस तरह का माहौल है। बट अगर आप पोजिशनल व्यू लेंगे तो नेस्ले में काफी अच्छा सेटअप है। 2460 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आराम से ये 4 से 6% की अपसाइड दिखा सकता है। और जहां तक सपोर्ट की मैं बात करूं तो एकदम शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो आता है करीबन 2400 के आसपास। तो 2400 का स्टॉप लॉस एज ए ट्रेडर लगा सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो डेफिनेटली वी आर बुलिश ऑन एफएमसीजी एंड कंजम्पशन सेक्टर एंड नेस्ले इज वन ऑफ द स्टॉक व्हिच वी लाइक ऑन द चार्ट्स। स्टॉप लॉस तो आप बता दिए लगभग 2400 का है और नेस्ले की अगर बात करें तो करंट लेवल पे 2465 का है। तो ये 2650 के बीच आप बोल रहे टारगेट प्राइस रहेगा, जिस तरह 4 से 6% ऊपर है। जी यस, डेफिनेटली 2600 के आसपास के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस 2400 का रखिए और टारगेट प्राइस जो है 2600 प्लस रह सकता है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले हम अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहे थे तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह ट्रांसमिशन रेट्स कम हो रहे हैं उसके तरह धीरे धीरे आपको एनबीएफसी स्टॉक्स में भी जो है बाजार की रुख आ रही है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी जो है नज़र है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। तो फंडामेंटली भी यहाँ पे मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम पेटीएम पे जो है लगातार तेजी आई है, शेयर 1000 के ऊपर गया। उसके क्या रीजन है, ये सारे लॉस किया गया है। ये लगभग आप कह सकते हैं 1000 रुपए के ऊपर जो है पेटीएम में देखिए अब स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन पिछले 5 दिन में जो है लगातार यहाँ पे जो है बाइंग देखने मिल रही है। इसके क्या रीजंस हैं और लगभग 10% से ज़्यादा का उछाल आया है, इसके सारे डिटेल जो है हमें अब अभिषेक बताने वाले हैं। अभिषेक बताएं पेटीएम की क्या कहानी है। पेटीएम इस साल में पहली बार 1000 रुपए के पार निकला है और हम देख रहे हैं कि
5 सत्र की तेजी हो गई है और 5 सत्र के अलावा लगातार ये 5वां महीना है जब पेटीएम के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। जुलाई में अब तक करीब 9.5% शेयर चला है, लेकिन जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में भी अच्छी तेजी हमने देखी। फरवरी और जनवरी में इस साल में हमने कमजोरी दिखी थी शेयर में, लेकिन पिछले 5 महीने से तेजी का मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है और पिछले 14 महीने में 12 महीने में ये शेयर चला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसको लेकर इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हुआ है। हालांकि अभी भी जो आईपीओ प्राइस है 2150 रुपए का, वहां से ये शेयर आपको 53% नीचे दिखेगा। यानी कि जो निवेशक जिन्होंने लोअर लेवल पर लिए हैं 400, 500, 6 रुपए, 600 रुपए के भाव पर, वो तो खुश होंगे और उन निवेशकों ने भी राहत की सांस लेगी जिनके पास अभी आईपीओ वाले शेयर हैं, इस उम्मीद में कि शेयर के भाव अगर बढ़े तो उनका घाटा यहां पर शेयर में कम हो जाएगा। पीटीएम में ये तेजी आ क्यों रही है? देखिए, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में ये शेयर है। अब यहां से इसको अपग्रेड करके एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है और अगर ये होता है अगस्त में, तो उसके चलते शेयर में 212 मिलियन का इनफ्लो आएगा। आपको बता दें कि एमएससीआई का जो चेंजेस हैं उसका ऐलान 8 अगस्त को होगा और एडजस्टमेंट 26 अगस्त को होगा। तो इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है और अगर ये चेंजेस हो गए तो उसके बाद और फ्लोज आएंगे तो शेयर को सपोर्ट आगे भी मिलेगा। पेटीएम में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थोड़ी सी बड़ी है। मार्च तिमाही के मुकाबले अगर हम जून तिमाही के आंकड़ों को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का जो हिस्सा था करीब 13% था, वो बढ़ के 14% के आसपास हो गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों का हिस्सा हम देख रहे हैं कि लगातार पेटीएम में कम हो रहा है। मार्च तिमाही तक जो करीब 10.5% का हिस्सा था वो घट के हो गया है 9.25% के नीचे। और अगर आप पिछले साल के अगर मार्च तिमाही से अगर तुलना करेंगे यानी कि 2024 के, तो 12.5% के आसपास हिस्सेदारी थी रिटेल की, वो लगातार घट रही है। जो 12 लाख जो इन्वेस्टर्स थे पेटीएम के पिछले साल तक, उनकी संख्या घट के हो गई है 9 लाख के आसपास। तो रिटेल का थोड़ा थोड़ा मोह भंग हुआ है क्योंकि कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हमने बुरी खबरें देखी, शेयर काफी टूटा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करके फिर से 1000 रुपए के लेवल हम देख रहे हैं। शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में करीब करीब ये शेयर 15% चला है। 6 महीने की बात करें तो 13% ये ऊपर आपको दिखेगा और पिछले 1 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 120% के रिटर्न जनरेट करके पेटीएम के शेयर ने दिए हैं। यानी कि शेयर हो गया है डबल। हमने 300 से 400 रुपए के भाव देखे थे पेटीएम के शेयर में जब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर खबरें आई थी और ये करीबन 900 साढ़े 900 रुपए के आसपास के तब प्राइसेस थे, वहां से शेयर ही गिरा था। लेकिन उस रिकवरी की भरपाई करके भी अब ये शेयर ऊपर जा रहा है और 1000 रुपए का लेवल पहली बार इस साल में हम देख रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक। पेटीएम पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने बताया, देखिए 1 साल में स्टॉक जो है डबल से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है जो हमने पहले ही पकड़ लिया। धन्यवाद अभिषेक। लेकिन चलिए अब चलते हैं उन शेयर्स के पास जहां पे हमें ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है कुछ काउंटर्स में, ऐसा कुछ शॉर्ट बिल्डअप तो ऐसा बड़ा दिख नहीं रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल तो अच्छा है, परसिस्टेंट सिस्टम्स अर्निंग्स के लिए जो है फोकस पे है और पॉलीकैब यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने मिल रही है। एयू बैंक ऑफ कोर्स अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को टच किया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बस इस सारे लिस्ट में पॉलीकैब में शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा दिखने मिल रहा है मुझे। और अगर आपके पास कोई और है शॉर्ट का स्ट्रैटेजी तो वो बताएं, इन दोनों में से कुछ। देखिए, ये जो स्टॉक्स जिसमें बात किया उसमें तो मुझे कोई टेक्निकल सेटअप वीक कहीं पे दिख नहीं रहा है। जहां तक पॉलीकैब की बात है, पॉलीकैब में भी अगर हम अभी कैश के प्राइस देख रहे हैं तो ये 0.26% अप है और अभी जब जो रैली स्टार्ट हुई है पिछले 5 महीने में उसके हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जहां तक मुझे ध्यान है ये स्टॉक ये कंपनी अपने रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली नजदीकी आज या तो कल। मैंने कहीं देखा था कि 1 या 2 दिन में इसके रिजल्ट्स भी आने वाले, तो काफी कुछ उसके ऊपर निर्भर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी नेगेटिव सरप्राइज है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट ऐसा कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिख रहा है। और दूसरे स्टॉक भी बताया उसमें मुझे खास कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। परसिस्टेंट सिस्टम में थोड़ा गिरावट आज के दिन में है, लेकिन इतना कन्विंसिंग सेटअप नहीं है। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि शॉर्ट पोजीशन टेक्निकल्स के साथ एक कंफर्मेशन दे रही हो। तो मुझे लग रहा है कि इसको अवॉइड ही करेंगे, जो स्टॉक्स डिस्कस किए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तक चार्ट्स पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है।
नहीं है और विनय जी ने बहुत सही कहा है कि अगर कंफर्मेशन नहीं आती है तो ट्रेड क्यों ले। लेकिन आपके भी 2 टेक्निकल पिक्स हैं, ज़रा बताएं विनय सर क्या क्या हैं आपके? से 2 ट्रेडिंग पिक्स थे। पहले तो मैंने जैसे बताया LIC हाउसिंग फाइनेंस एक मैंने रिकमेंड कर दिया है, लेवल्स वही रहेंगे 631 के करीबन जुलाई का फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, 620 का स्टॉप लॉस और 650 का टारगेट। सेकंड पिक मेरी FMCG स्पेस में से रहेगी, जैसे नेस्ले की बात कर रहे थे वैसे ही ITC में भी एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, एक कंसोलिडेशन में से निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो ITC का जुलाई फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं 423 424 के करीबन। 418 पे अब मैं एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में 433 का टारगेट रिकमेंड करूंगा। तो ITC जुलाई फ्यूचर और LIC हाउसिंग जुलाई फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं विद द मेंशन स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। जुलाई फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस 418 का है। वही टारगेट प्राइस की बात करें तो स्टॉप लॉस 433 का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने पहले डिस्कस कर लिया, स्टॉप लॉस 620, टारगेट प्राइस 650। नेस्ले में भी जो है बाय रेटिंग आई थी, डायरेक्टर साहब एक बार रिवाइज करा देते हैं। बंधन बैंक और सिंजीन दोनों में भी जो है करंट लेवल से बाई की जो है सलाह आई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्टॉप लॉस 56,800, टारगेट प्राइस 57,500, ज़्यादा कन्विक्शन यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है और 25,100 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होगी। धन्यवाद विनय, आप हमारे साथ जुड़े, अपने टेक्निकल पिक्स दिए और कहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है या आप बाइंग हो रही है, सब पे आपने राय दिए। धन्यवाद। और आज के लिए FNO जंक्शन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे साथ ET नाउ स्वदेश में। रास्ता है वही वही शहर, बदले हैं नजारे या नजर। चाचा इतना सारा पानी, ट्यूबवेल, बिजली तो